वेलकम स्टूडेंट्स, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक। और डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट आती है क्लास से रिलेटेड या जो भी क्लास के बाद में क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो वहीं पर पुटअप किए जाते हैं। तो क्लास को लाइक जरूर करें और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास में रिसर्च की क्या क्या प्रॉब्लम है, नर्सिंग रिसर्च की क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी, स्कोप या एरिया ऑफ द रिसर्च, उसमें मैंने 4 एरिया बताए थे। रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन में, और रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। तो अगर आपने पिछली क्लास वॉच नहीं की तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें, क्योंकि वो जो अपनी यूनिवर्सिटी वाली एग्जाम होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अब आज हम बात करेंगे रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च को नहीं करने की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो पहले जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो मतलब क्या क्या उस रिसर्च करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको इंक्लूड किया गया है कि रिसर्च प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैलिएबिलिटी। फैलिएबिलिटी वर्ड्स का मीन्स होता है कम वैल्यूएबल, वैल्यू कम होना। फैलिएबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन्ड रिसर्च, फैलिएबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन रिसर्च, मतलब ना रिसर्च में क्या होता है, फैलिएबिलिटी होती है, डिसिप्लिन रिसर्च नहीं रह पाती, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो तो प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन उसके सोल्व करने के जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें बेसिक रिसर्च कोई अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटिव रिसर्च, क्वालिटिव रिसर्च, प्योर कोई सी भी रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं, कोई पता नहीं है, तो वो किसमें इंक्लूड किया गया है, फैलिएबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन रिसर्च। फैलिएबिलिटी यानी कम वैल्यू है, वैल्यू कम हो जाना, वैल्यू। डिसिप्लिन नहीं है रिसर्च में, क्या नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। जैसे मैंने पिन साइड इन्फेक्शन का एग्जांपल बताया था आपको, तो उसको हम प्योर रिसर्च में भी, क्वालिटेटिव में भी, सभी में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के सोल्विंग मेथड है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड में मतलब प्रॉब्लम बहुत कम चांस होते हैं कि रिजल्ट सेम आए, बल्कि मैक्सिमम टाइम में रिजल्ट डिफरेंट ही आते हैं। अगर रिजल्ट सेम आते तो वो तो डिसिप्लिन रिसर्च कहला देती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिजल्ट मैक्सिमम टाइम पे वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए डिसिप्लिन नहीं रह पाता। तो उसको बोलते हैं फैलिबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन रिसर्च। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम में हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मैंने बहुत बता दिया कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारा उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। और वेरिएबल्स को मैंने बताया था कि जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो चेंज हो जाते हैं, चेंजेबल होते हैं और जिनको मेजर कर सकते हैं, तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हैंडलिंग, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, एक साथ में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को हैंडल करना। उसमें क्या हो रहा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और जो रिसर्च है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है नर्सिंग रिसर्च की, कि एक साथ एक ही टाइम पर दो से या दो ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उनको हैंडल करना। तो वो उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट भी ज्यादा आती है, और वो रिसर्च भी कंप्लीट नहीं हो पाती, जो गुड रिसर्च आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। थर्ड देखते हैं, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग। एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग में क्या आएगा, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैंडल कर रहे हैं, उस वेरिएबल्स के आधार उसके बाहर, यानी जो इन्वायरमेंटल, आपको पता है रिसर्च क्या होती है, ह्यूमन रिलेटेड इश्यू पर, ह्यूमन पर अप्लाई होती है। और
तो और साइंटिफिक बेस से हम साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उसका। लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी तो आ सकते हैं, तो वो जो गुड रिसर्च होती है या रिसर्च होती है उसको कंप्लीट नहीं हो पाते, कंप्लीट नहीं करवा पाते, तो उस वो भी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग। अब एक्सटर्नल वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वो आगे हम बात करेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, अपना छोटा टॉपिक है वो आगे पढ़ लेंगे। लेकिन आप तो यहाँ पर याद रखो, सेकंड बताएं हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, एक से सात, एक वेरिएबल्स को नहीं लेकर दो से या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं, तो उसके कारण वो रिसर्च प्रॉब्लम ओक्यूर हो जाती है और जो रिसर्च नहीं हो पाती, क्योंकि हम यहाँ प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो अभी तो इतना ही ध्यान रखना। थर्ड पता है डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग, जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें बाहर से भी कोई वेरिएबल्स प्रॉब्लम डाल सकते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है नर्सिंग रिसर्च में। फोर्थ, मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी, मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च। इसका क्या मीन्स हो गया, इसका मीन्स हो गया मिनिमम पॉसिबिलिटी, जो रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं आपको पता है कि वो किस पे होती है, ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज पे होती है, ह्यूमंस पर होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसका लेबोरेटरी में मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि उसको लैब में कंडक्ट करवा सके, और लैब में कंडक्ट नहीं हो रही तो वो रिसर्च भी प्रॉब्लम, मतलब गुड रिसर्च नहीं हो पाती, और रिसर्च के डाटा वेरी कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन रिलेटेड डाटा को कैसे लैब में करवा सकते हैं, उसके लेस चांस होते हैं, तो उसके कारण भी रिसर्च नहीं हो पाती। ये भी एक रिसर्च का प्रॉब्लम हो जाती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी रिसर्च। फिफ्थ नंबर, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल, जो रिसर्च कर रहे हैं वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड टूल अवेलेबल नहीं हो, जो बाहर से मंगवाए हो नहीं मिल पाए हो, ऐसी जगह की है जहाँ पर टूल नहीं अवेलेबल नहीं हो। जैसे टूल मीन्स, जैसे हम साइकेट्रिक का एग्जांपल ले, डिप्रेशन को चेक करने के हैमिल्टन स्केल होता है, लेकिन रिसर्च में वो स्टैंडर्ड टूल होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है नर्सिंग रिसर्च में। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल। 6 नंबर, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्च, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर। अब ये भी रीजन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ कर अच्छे से अगर क्लास को लोगे तो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ आपका बोल के, तो अच्छे से क्लास को देखें ताकि आप जब एग्जाम दो तो वहाँ पर अच्छे से लिख पाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर थ्योरी लिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप पॉइंट को अच्छे से समझ लो और अपनी बुक से वहाँ पर एक बार रीडिंग आउट करोगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्च। इंटरेस्ट नहीं हो पाना ये बहुत बड़ी वजह होती है। जैसे रिसर्च करवा रहे हैं तो वो तो अपनी प्रेशर है, मान लो कह रहे हैं डिग्री तभी देंगे जब आप ये रिसर्च कंडक्ट करवाओगे, तो वो तो अपनी इंटरेस्ट थोड़ी है, उसको तो हम जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट कर देंगे। कोई वर्क प्रेशर है, कोई जॉब कर रहे हैं वहां पर रिसर्च करना अनिवार्य है तो वो करना, तो इंटरेस्ट थोड़ी है अपना। इसी के कारण भी रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकती है। जो गुड रिसर्च होगी, रिसर्च नहीं हो पाएगी, और ये पॉइंट इसमें जुड़ गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर। रिसर्चर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो डिग्री लेने के लिए रिसर्च कर रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है गुड रिसर्च करवाने में, कंडक्ट करवाने में रिसर्च में प्रॉब्लम डाल सकता है। 7 नंबर, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट जो रिसर्च कर रहे हैं वहां पर जो रिसर्च होती है, मैंने बताया था कि करंट टॉपिक पर करना ही गुड रिसर्च कहलाती है, लेकिन जो रिसर्चर होता है उसको भी पता ही नहीं है, सॉरी, तो करंट टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं हम और करंट टॉपिक पर जो रिसर्चर है उसको भी पता नहीं है, तो एक्सपर्ट्स की कमी के कारण भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगला पॉइंट हो गया अपना लैक ऑफ द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की कमी। 7 8 नंबर,
इथिकल रेस्टोरेंट्स। आपको पता है कि रिसर्च कर रहा है वो किस पे रिलेटेड होती है, ह्यूमन बीइंग पर। तो कई जगह होती है वहां पर परमिशन नहीं मिल पाती, नैतिक अनैतिक कारणों के कारण। तो वो भी रिसर्च में प्रॉब्लम डाल सकता है और गुड रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इथिकल रेस्टोरेंट्स। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, मेजरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च बाय द क्वांटिटेटिव मेथड। मतलब रिसर्च करनी चाहिए क्वालिटेटिव मेथड से और कंडक्ट करवाए क्वांटिटेटिव मेथड से। तो ये भी, इसमें रिसर्च कंप्लीट थोड़ी हो पाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमने 9 पॉइंट देख लिए। तो एक बार मैं इनको रिवीजन करवा देता हूँ जिसको आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक करें। आप हम आपके लिए इतना अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और जो भी अपनी क्लासमेट्स हैं वहां पर शेयर जरूर कर दिया करें। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फेलिएबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन रिसर्च। डिसिप्लिन रिसर्च मीन्स कम वैल्यूएबल, वैल्यू कम होना। तो ये किसके कारण हो पाता है? फेलिबिलिटी, मैंने बताया वैल्यू कम हो जाना रिसर्च की, फेलिबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन रिसर्च। जो रीजन है वो तो एक है, लेकिन उसका जो सोल्विंग मेथड है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अलग अलग मेथड से सोल्व कर रहे हैं, उसी पर क्वांटिटिव मेथड, उसी पे क्वालिटिव रिसर्च, उसी पे प्योर, सभी रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी एक रीजन हो जाता है, प्रॉब्लम ओक्यूर कर जाता है नर्सिंग रिसर्च में। सेकेंड हमने पॉइंट देखा था, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल। हमें वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स को आधार मानकर ही रिसर्च करने चाहिए, लेकिन एक के साथ 3-4 वेरिएबल्स को ले रहे हैं, उन स्टडी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा टाइम बर्बाद होगा और ना कि, और वो रिसर्च कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। तो वो एक प्रॉब्लम है रिसर्च का। सेकंड पॉइंट डिफिकल्टी, थर्ड पॉइंट डिफिकल्टी इन हैंडलिंग टू द एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल जो रिसर्च कर रहे हैं उससे बाहर से भी तो कोई वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो उनको हैंडलिंग करने के कारण गुड रिसर्च नहीं हो पाती। जैसे वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखने लग जाए, तो वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी रिसर्च। रिसर्च होती है, मैंने बताया आपको कि ह्यूमन बींग्स पर आधारित होती है, तो उसको हम लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवा सकते, लेस चांस होते हैं कि उसको लेबोरेटरी टेस्ट करवा पाए लेबोरेटरी में। तो मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी रिसर्च, जिसके कारण भी रिसर्च होती है नर्सिंग रिसर्च, वो नहीं हो पाती। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टूल। स्टैंडर्डाइज्ड टूल अवेलेबल नहीं है हर जगह, जहां पर रिसर्च करें वहां पर अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है नर्सिंग रिसर्च में। लैक ऑफ द इंटरेस्ट अमंग रिसर्च, जो इंटरेस्ट होता है रिसर्च का, वो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी के लिए, इसको सबसे बढ़िया वर्ड है फॉर्मेलिटी। रिसर्च को फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, या तो डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, या जॉब में एक्सपीरियंस बोल दिया भाई रिसर्च करना, ये कंडक्ट कराना जरूरी है तो कर रहे हो। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है नर्सिंग रिसर्च में। फिर हमने देखा लैक ऑफ द एक्सपर्ट्स। जो रिसर्च होती है, मैंने बताया था आपको, करंट इश्यूज पर होती है। यहाँ पर देख लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, करंट इश्यूज पर होती है, तो उसका कोई एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं हो, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है रिसर्च में। इथिकल रेस्टोरेंट्स, जो परमिशन है ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करने के लिए रिसर्च को, ह्यूमन बींग्स से डाटा कलेक्ट करने की, तो परमिशन नहीं मिल पाए, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है रिसर्च में। लास्ट हमने देखा था, मेजरिंग क्वांटिटेटिव मेथड को क्वालिटेटिव मेथड से अप्लाई कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करने क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च होनी चाहिए, वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी रिसर्च में प्रॉब्लम कर सकती है। तो 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट को अच्छे से आपको मैंने बता दिया। इन पॉइंट्स को अगर आप पॉइंट पॉइंट को भी याद रख ले हो, तो आप अपनी एग्जाम यूनिवर्सिटी वहां पर अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।